इस बार यूपी में मुस्लिम सीएम बनेगा क्या? इंशाअल्लाह। मुस्लिम बनना क्या बुराई है इसमें? मुसलमान में क्या बुराई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है? हाँ। देश की तरक्की में मुसलमानों का हाथ नहीं है? मिशन सिंदूर भूल गए? सोफिया कुरैशी बेटी को भूल गए क्या? अजनबी को हमने देखा नहीं, तैमूर लंग को हमने देखा नहीं, लेकिन भैया राम लुटेरों को तो आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग नकली हिंदू है, आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइएगा। हमें किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि मैं नकली हिंदू या असली हिंदू हूँ? सर्टिफिकेट लेना है। बिहार में भी आप लोगों ने सरकार बनवा दी बीजेपी की। हमने क्यों बनवा दी? हमने तो 6 मांगा था, जनता ने 5 दे दिया हमें। और वो 2% वाले को जनता को समझ रहा बेवकूफ, उसे डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, जिसे ट्रेन का भी टिकट नहीं मिला। तो इस बार यूपी में मुस्लिम सीएम बनेगा क्या? इंशाअल्लाह। मुस्लिम बनना क्या बुराई है इसमें? मुसलमान में क्या बुराई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है? देश की तरक्की में मुसलमानों का हाथ नहीं है? मिशन सिंदूर भूल गए? सोफिया कुरैशी बेटी को भूल गए क्या, जब पाकिस्तान को घुटने पे ला दी? तो लग रहा है इस बार मुस्लिम राज आएगा यूपी में। फिर मुस्लिम राज करें? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का राज आएगा, उनके संविधान का राज आएगा। पंडित जी, आप चाह रहे मुसलमान सीएम बन जाए? बिल्कुल चाह रहे, बन जाए, क्यों नहीं बन जाए? ईमान का पक्का जो मुसलमान होगा वो न्याय करेगा। हमने औरंगजेब के बारे में भी पढ़ा है और सुना है कि वो शासक होते हुए कभी भी अपने खजाने से 1 रुपया न खाया न किसी को खिलाया। टोपी बुनते थे और उसकी जो कमाई होती थी उससे वो खाना खाया करते थे। तो ऐसे ईमान वाले अगर मुख्यमंत्री बनते कोई दिक्कत नहीं। अरे गजनवी ने मंदिर लूट लिया। अरे हमारे नेता ने तो चंगेज खान के जुल्म का भी बयां किया है। अरे जो लुटेरे थे और राम मंदिर को जो लूट लिया उसको क्या कहिएगा? अरे गजनबी को तो हमने देखा नहीं, गजनबी को हमने देखा नहीं, तैमूर लंग को हमने देखा नहीं, लेकिन भैया राम लुटेरों को तो आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसे क्या कहोगे आप? अरे तो वैसे ही कह रहे हैं कि मुद्दा को भटकाया जा रहा है, राम मंदिर के चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। आजम साहब से इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ है इनको, लेकिन आजम साहब की ओट में ही, कहते ना घूंघट की ओट में, तो ये आजम साहब की ओट में अपने राम मंदिर चोरी को छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है। आपको कहेगा लोग नकली हिंदू है, आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइएगा। हमें किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि मैं नकली हिंदू या असली हिंदू हूँ? सर्टिफिकेट लेना है। कब तक झंडा धोइएगा दूसरे का? अखिलेश का झंडा लीजिए। जब तक इस देश में नफरत की ब्यार नहीं खत्म हो जाएगी, जब तक इस देश में हिंदू और मुसलमान सुरक्षित रूप से सड़कों पे नहीं घूम पाएगा, तब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। बहन बेटियां सुरक्षित है आज योगी जी के राज में। बलात्कार तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा जी। आपका कैमरा ढूंढ ही नहीं पा रहा होगा घटना। राजधानी सुरक्षित नहीं है और बात कर रहे हो साहब बहन बेटियों की। पंडित जी, मस्जिद मदरसे कैसे बचेंगे? हम बचाएंगे ना भाई, हम बचाएंगे ना। मस्जिद के आगे जब बुलडोजर चलेगा तो गामा खड़ा मिलेगा। ये ठीक है गामा जी, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर लूट लिया, आप कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, अगर आपकी सरकार होती तो मंदिर में लूट नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। क्या आज राम मंदिर को बचा लेते हो? नहीं, आज आप हमें ये बताएं, हिंदुस्तान में है कोई ऐसा विधायक जो 20,000 बच्चों को हर ईयर फ्री में पढ़ाने का काम करता हो? हिंदुस्तान में है कोई ऐसा सांसद जो 50 लाख रुपए पर डे की दवाई बांटता हो फ्री में? है कोई सांसद? तो हमें ढूंढ के बता दो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक ही सांसद है, एक ही सांसद है। पैसा है हमारे पास, कारोबार है, बिजनेस है हमारे नेता के पास, हमारे नेता के पास कारोबार है। ईडी सीबीआई आपके सरकार के पास है, लगवा के देख लो। सेटिंग है, तभी तो बी टीम है। चुपके से मिलते हैं अखिलेश जी, चंद्रशेखर जी बाएं तरफ से जाके पीछे वाले दरवाजे से मिलके आ जाते हैं, और सेटिंग हमारी। कमाल करते हो साहब, इल्जाम लगाने का भी हद होता है। तिलक लगा के आपको बीजेपी में जाना चाहिए, आप यहाँ आ गए टोपी वालों के। 2022 में जब कितना प्यारा लग रहा है ये बताओ, कितना प्यारा लग रहा है। एक पंडित 2022 में अखिलेश का परिवार बीजेपी में चला गया, उसे क्या कहोगे आप? वो कौन है वो? यहाँ अब हिंदू मुस्लिम वाली खेल नहीं चलेगी। अब देखो भैया, देखो ऐसे खड़े, दाढ़ी चुटिया साथ रहेगा, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा। अखिलेश भैया पे जवानी कौन कुर्बान करेगा? कोई नहीं करेगा। टाइम गया, वो दल्लों की दुकान बंद। पंडित जी, आप बयान विवादित लगातार दे रहे हैं। आप यादव को आप जो यहूदी कह रहे हैं,
आप जो है वैसी साहब के साथ मन साधा करे कब तो मर्यादा में बोला करिए ना। अब कहाँ तक मर्यादा रखे साहब, आप हमें कूटते रहो, पीटते रहो और हम सुनते रहे। हाँ। भैया हम हिंदुस्तानी यहूदी है ना। हाँ। अरे मोहन यादव भाजपा का है, समाजवादी का है, किस पार्टी का है? मैं पूछना चाहता हूँ, मोहन यादव किस पार्टी का? भाजपा का। तो अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है भाई? क्यों होता है दर्द? और मुसलमान वोटर किसका है अब तक? सपा का। और मुसलमान पीटे लूटे छिदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि यादव और यहूदी में कोई अंतर नहीं। तो मंदिर का चोर कैसे पकड़े जाएंगे? वैसी साहब मन से जिस दिन हम सत्ता में आ गए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वैसे आ जाएंगे, मंदिर का चोर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा। लेकिन कह रहे कि हिंदू का पैसा हिंदू लूटा, मुल्ला जी क्यों बोल रहे हैं? उसके बाप का माल था। हाँ। हमने भी चंदा दिया है, ओवैसी का सिपाही भी चंदा दिया है उसमें। और हमारे कई 100 दोस्त ऐसे हैं मुस्लिम भाई जिसने मंदिर में चंदा देने का काम किया, क्योंकि मंदिर में आस्था हर किसी का था, जिसका भी आस्था था। मुसलमानों ने चंदा दिया, बिल्कुल दिया है, मुसलमानों में दिया है, मुसलमानों में दिया है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप लोग लड़ाने का काम खत्म कर दो।